अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, हम वतनों, मुसलमान भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सहाबा के दरमियान जलवा फरोज थे कि आपकी खिदमत अक़दस में एक नौजवान आया जिसने आते ही ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरी बदबख्ती मुझसे दूर हो सकती है? क्या मेरी ज़िंदगी से सियाह दिन दूर हो सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उससे पूछा कि ये तुम बताया नौजवान, तूने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है कि जो तुझसे बदबख्ती तुझसे दूर नहीं हो रही? उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या तूने कत्ल किया है? उसने कहा नहीं। हजूर पाक ने, क्या तूने शराब पी है? उसने कहा नहीं। हजूर पाक ने, क्या तूने कोई शिरक किया? उसने कहा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तूने कोई डाका डाला? उसने कहा नहीं। या रसूल अल्लाह, उसने ये बताया कि या रसूल अल्लाह कि मेरे घर 14 साल के बाद एक अल्लाह तबारक ताला ने एक बच्ची की नेमत से नवाजा। मेरे घर एक बच्ची पैदा हुई। मैंने 5 साल तक उस बच्ची की पैदाइश को अपने घर में छुपाए रखा। मैं जब भी काम पर जाता था, मैं शाम को जब वापस आता, मैं उस बच्ची को अपने सीने के साथ लगा लेता था। उसको सीने से लगाते मेरे तमाम थकावट की दिन की थकावट दूर हो जाती। या रसूलल्लाह, वो बच्ची मेरे लिए रहमत थी। या रसूलल्लाह, एक दिन मैं चौक पे खड़ा था कि अबू जहल मेरे सामने आया। उसने मुझे रोका। उसने कहा कि तूने कुरैशियों की नाक कटा दी है, इसलिए अब ऐसे कर कि तूने अपनी बेटी को, जिसकी पैदाइश को तूने अपने घर में 5 साल तक पोशीदा रखा है, तू घर जा, तू फौरन जा उसे जिंदा दगो कर दे। या रसूल अल्लाह, मैं घर फौरन आया। घर आके मैंने उसकी वालदा से कहा कि तुम ऐसे करो, तुम इस बेटी को नहलाओ धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ, मैं इसको उसके मामू के घर लेकर जा रहा हूँ। या रसूलल्लाह, इसकी माँ ने उसे नहलाया धुलाया, खुशबू लगाई, उससे अच्छा बना दिया, उसको मेरे साथ रवाना कर दिया। मैंने जो सी बजरी और कब्र खोलने वाला फावड़ा भी उठा लिया और बच्ची को उठा के अपने कंधे पर सवार कर लिया। फिर उस नौजवान ने बताया कि या रसूलल्लाह, जब मैं उसको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो बच्ची चूंकि तोतली ज़बान में बोलती थी, उन्होंने कहा, अब्बू जान, आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? इधर मेरे मामू का घर तो नहीं है। या रसूलल्लाह, मैं उसको लेकर कब्रिस्तान की तरफ गया। जब वो कब्रिस्तान जहाँ पर बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने बच्ची को कंधे से नीचे उतारा। मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। वो बच्ची इतनी फमदार थी कि उसने भी मेरे साथ काम कराना शुरू कर दिया। मैंने चादर फैलाई, उससे चादर मिट्टी उठा कर वो चादर उसके पर रेत उठा के वो चादर पर डालती। हमने खैर एक गड्ढा खोद दिया। अब बच्ची से मैंने कहा कि तू इसके नीचे इसमें लेट। उस बच्चे का मैं तो नहीं लेटती। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। फिर बच्ची रोने लग गई। या रसूलल्लाह, मुझे इस पर उसको बिल्कुल तरस ना आया। फिर मैंने उसे कहा कि उसमें लेट, वो ना लेटी। या रसूलल्लाह, मैंने उसको धिक्का दिया। धिक्का देकर उस कब्र में मैंने उसे उतार दिया और उसके ऊपर मैंने रेत का एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। तो रसूल पाक उस वक्त वो उसके ऊपर पत्थर रख दिया, वो हमेशा के लिए वो सो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तू ये बता जालिम इंसान, क्या तुझे उस वक्त रहम ना आया? क्या तेरे एक बच्ची थी, तुझे उस रहम ना आया? क्या तेरे दिल में रहमत न है अल्लाह ताला की कि तूने अपने बच्ची के साथ ऐसा किया है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, उस वक्त मेरे ज़हन पर अबू जहल की धमकी सवार थी। मैंने इसकी धमकी में आके सारा काम किया है। फिर उसने बताया कि या रसूलल्लाह, अब मैं 15 दिन हो रहे हैं कि अब मैंने बाकायदा हर रात को वो बच्ची मुझे ख्वाब में मिलती है। वो हर रोज मेरा गिरबां पकड़ती है और कहती है कि अबू जान, क़यामत का दिन होगा, तेरी गिरबां होगी और मेरा हाथ होगा। या रसूलल्लाह, मुझे आज तक हमेशा हर रोज मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर उसको कहा कि ठीक है, तूने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तूने एक जिंदा इंसान को दरगोर किया है, तूने अपनी बच्ची को दरगोर किया है, तुमने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब तू सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर ले और तू तौबा कर ले और अल्लाह तबारक ताला तुझसे अपनी रहमत से ढांप लेगा और तेरे गुनाह को माफ कर देगा। मेरे दोस्तों भाइयों, कुरान पाक में इसी बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वाइजल मुइद्दत सोइलत। इसका ये तर्जमा है कि जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा
بے ای ذنب قتلت کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ درگور کیا گیا. وما علینا الا البلاغ